जय सिया राम। संक्रांत आने ही वाली है और संक्रांत से बहुत सारी कथा कहानी का नियम लिया जाता है एक साल के लिए, और उन्हीं में से एक कथा है धरती माता की कथा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धरती माता की कथा सुनेंगे। आप इसका नियम कैसे ले सकते हैं और नियम पूर्ण होने के बाद इसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं, उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले संक्रांत वाले दिन, जिस दिन आप नियम ले रहे हैं, उस दिन आपको इस तरह से एक थाल लगेगा। इसमें सबसे पहले हमें चाहिएगी ये दूर्वा घास, या इसे दूब भी कहते हैं, डाब भी बोलते हैं। धरती माता की कथा इसी से सुनी जाती है। तो आप अगर आपके आसपास कहीं पार्क वगैरह में आसानी से मिलती है तो रोज तोड़ लाएं, नहीं आसानी से मिलती है तो इकट्ठी तोड़ लाएं। ये आपकी 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होती, आप फ्रिज में रख दें और रोज थोड़ी सी लेके कथा सुन लें। और अगर आपको ये मिलती ही नहीं है किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, आप हाथ में थोड़े से दाने लेके कथा सुन सकते हैं। साथ ही में देखिए, हमें चाहिएगी ये दाल, मूंग की दाल ली है मैंने यहाँ पे। आप इस तरह की टूटी हुई भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो साबुत मूंग भी ले सकते हैं। धरती माता की कथा का जिस दिन आप संकल्प करेंगे, उस दिन भी आपको 4 कटोरियों में ये 4 सामान लेने हैं, और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन भी हमें 4 कटोरियों में ये सामान लेने होते हैं। तो देखिए, एक हम लेंगे मूंग की दाल, दूसरा ये हम लेंगे रेवड़ी। तो ये रेवड़ी हैं, आप चाहें तो इसकी जगह तिल ले सकते हैं भुने हुए गुड़ डाल के, या फिर तिल और गुड़ से बनी कोई मिठाई ले लें, या तिल से बनी कोई मिठाई ले लें। तो आपको ये लेनी होती है रेवड़ी या तिल से बनी कोई मिठाई। तीसरी कटोरी में हम चावल ले लेंगे। तो आप इस तरह से चावल ले लीजिएगा। आप चाहें तो कटोरी नई भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर की कटोरी में मिनस लें, पहले पूजा कर लें, फिर आप किसी चीज़ में पन्नी वगैरह में पॉलिथीन में डाल के भी दे सकते हैं। चौथी कटोरी में हमें लगती है मूंगफली। तो ये 4 कटोरियां आपको पहले दिन अपने संकल्प के समय पर लेके बैठना है। इसी को लेकर हम संकल्प लेंगे। बाकी के रोज हम जब कहानी सुनेंगे तो हमें ये 4 कटोरियां नहीं चाहिएंगी। तब तो हम केवल 1 लोटा जल लेंगे, ये दूरवा लेंगे और अपनी कहानी सुन लेंगे। और जब आप संकल्प लेंगे पहले दिन, संक्रांत वाले दिन, तब आप ये इस तरह से थाल लगा लें, भगवान गणपति को विराजमान कर लें और भगवान के आगे इस तरह से संकल्प लें कि हे भगवान, आज से मैं धरती माता की कथा सुनने का नियम ले रही हूँ साल भर के लिए। इस नियम को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिएगा। हाथ में थोड़ी दूर्वा ले लेंगे या दाने ले लेंगे। हो सके तो धरती माता की कथा आप धरती में बैठकर कुछ आसन लगाकर ही सुने, लेकिन अगर आपके साथ कोई समस्या है, आप नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर आप ऊपर कहीं मुड्डी या स्टूल पे बैठकर भी कहानी सुन सकते हैं। धरती माता की कथा। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। एक गरीब औरत थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। वो मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। माँ बूढ़ी हो गई थी। बेटी शादी के लायक हो चुकी थी। माँ को बेटी की शादी की चिंता बहुत सताती थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई सुयोग्य, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का घर वर देखकर लाना और इसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर कुछ समय के बाद ही माँ मर गई। माँ के मरने के बाद भाई गांव-गांव भटकता रहा, लेकिन बहन के लिए उसे कोई भी योग्य दूल्हा नहीं मिला। उसे माँ की बात के वो अक्षर सदैव याद रहे जब माँ ने कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा सुयोग्य लड़का देखना। वो हर जगह पे जाता, अपने जैसे ही गुण उस लड़के में ढूंढता, और उसे वो ना मिलता तो वो निराश होके घर आ जाता। सब जगहों पर जाके धक्के खा के थकने के बाद वो घर आ जाता। बैठ के एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ऐसा ही कह के गई थी कि अपने जैसा लड़का ढूंढकर ही शादी करना। मेरे जैसा तो कोई नहीं मिला, तो अब मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोच के उसने चुंदड़ी लाई और सारा सामान ले आया शादी के लिए। बहन ने कहा, भाई यह सब सामान क्यों लाए हो? भाई ने कहा कि तेरी शादी है। बहन बोली, कैसी शादी? कहाँ की शादी? ना कोई मेहमान है, ना कोई लोग हैं, किससे कर रहे हो मेरी शादी? भाई ने कुछ जवाब ना दिया और वो बाहर चला गया। जब बहन ने आसपास में पूछा, तब गांव वालों ने कहा
कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी कर रहा है। यह बात सुनते ही बहन को बहुत गुस्सा आया और वो रोने लगी और बहन ने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल लेकर जंगल में रवाना हो गई। गांव वालों ने पूछा, जंगल में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और वह जंगल की ओर भागती चली गई। जाकर धरती माँ को जोर जोर से पुकारने लगी और वो बोली, माँ मैं क्या करूँ? मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो, नहीं तो मेरे साथ बुराई हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक लोटा, चुनरी, चप्पल बाहर ही रख दिए और धरती में जाने लगी। और जब घर पर बहन ना मिली तो भाई उसे ढूंढता ढूंढता फिरने लगा और उसने गांव वालों से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। तब गांव वालों ने इशारा करते हुए बोला कि वो जंगल की तरफ गई है। भाई भी दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा और जब वह बहन बहन पुकारता हुआ गया तो उसने देखा कि उसकी बहन धरती में अंदर समा रही है। उसके बाल बाहर दिख रहे थे। भाई ने उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा कि बहन तू मुझे छोड़ के धरती की गोद में क्यों समा गई? बाहर आ। भाई कहने लगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं तो बस माँ के वचनों को ही सत्य समझकर उन्हें निभाना चाहता था। माँ के वचन निभाने के लिए मैंने जब अपने जैसा लड़का ढूंढा और मुझे कोई भी ना मिला तो माँ के वचन झूठे ना हों, इसी कारण से मैं खुद तुझसे शादी कर रहा था। लेकिन धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया था। जो बाल बाहर रहे थे वो दुर्वा हो गए। इसीलिए जब इसकी कहानी कही जाती है तब ध्रुवा हाथ में लेकर इसकी कहानी को कहना होता है और इसका जब उद्यापन किया जाता है तब लोटा, चप्पल और चुंदरी देना जरूरी होता है। से हमारी कथा संपूर्ण होती है। अब हम ये जो एक लोटा जल हमने लिया है वो भगवान सूर्य को अर्घ दे देंगे और इसी तरह से हम रोज कथा करेंगे। और धरती माता की कथा का उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या चीजें जो है दान करनी है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और भी संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आप अपनी कथा चाहे तो किसी से सुन ले, नहीं अगर कोई नहीं है सुनाने वाला तो आप मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर पर सभी कथाएं हैं, आप वो सुन सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।